नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहली सिंचाई के टाइम पे हमको हमारी फसलों में, गेहूं की फसल में कौन कौन से फर्टिलाइजर डालने चाहिए या फिर यूरिया के साथ पहली सिंचाई में हम क्या डालें कि जो हमारे गेहूं है उसमें जो फुटाव है वो सबसे ज्यादा हो, कल्ले सबसे ज्यादा बने। दोस्तों गेहूं की फसल में जो कल्ले निकलने का सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम होता है वो होता है बुआई से 21 दिन बाद का। जैसे ही हम अगर बुआई करते हैं उसके 21 दिन बाद में, 20 से 21 दिन बाद से लेके 40 से 45 दिन का टाइम जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है कल्ले निकलने में, बनाने में। बहुत ही अच्छी स्टेज होती है दोस्तों। उस टाइम हम सही फर्टिलाइजर और सभी सही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें हमारी फसल में देते हैं तो हमको जो गेहूं में फुटान की जो मात्रा है, फुटा है, वो अच्छा देखने को मिलेगा और हमारी जो गेहूं की फसल है बहुत ही हरी भरी और बिल्कुल ही ताजा रहेगी। दोस्तों इस टाइम पे अगर आपने किसी भी प्रकार की लापरवाही कर दी तो दोस्तों आपकी जो गेहूं की फसल है इसमें निकलने वाले जो कल्ले हैं वो कम निकलेंगे और जो गेहूं की जो फसल है, उत्पादन है, वो आपको 20 से 25% कम मिलेगा दोस्तों। इसलिए आपको जो पहले सिंचाई का जो टाइम होता है 20 से 21 दिन का, उस टाइम पे आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। सही टाइम पे आपको आपकी फसल में पानी लगाना है और सही मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग आपको करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश निहालपरा और आप देख रहे हो हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती रिवाता। जो भी साथी नए हैं कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले जो आपको देखना है, आपने बुआई के टाइम पे बीसल डोज में कौन कौन से फर्टिलाइजर का उपयोग किया है। आपने आपके खेत में गेहूं बुआई के टाइम पे बीसल डोज में फास्फोरिक खाद जैसे डीएपी है, सिंगल सुपर फास्फेट है, एनपीके के कोई सा भी ग्रेड है जैसे 12-32-16 है, 10-26-26 है और या सिंगल सुपर फास्फेट है, अगर इनको आपने सही मात्रा में आपके खेत में डाला है तो दोस्तों आपके जो खेत में गेहूं है उससे निकलने वाली जो जड़ें हैं वो बिल्कुल स्वस्थ निकलेंगी। फास्फोरस का जो शुरुआत में जो कार्य होता है वो हमारी जो फसल होती है उसमें जो जड़ें हैं वो ठीक से निकले। फास्फोरस की पूर्ति से दोस्तों हमारी जो गेहूं की फसल है आगे चल करके इसमें जड़ें ज्यादा अच्छे से निकलेंगी तो मजबूती से खड़ी रहेगी दोस्तों। एवं सबसे इंपॉर्टेंट है, कल्ले भी ज्यादा बनेंगे अगर आपने फास्फोरस की पूर्ति एकदम सफिशिएंट कर दी है तो। अगर आपने बीसल डोज में फास्फोरिक खाद जैसे डीएपी है, सिंगल सुपर फास्फेट है, एनपीके नहीं डाला है तो दोस्तों ये आपके पास लास्ट चांस है। पहली सिंचाई से पहले आप आपकी खेत में 25 से 30 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आपको डीएपी डालना है। डीएपी की किल्लत चल रही थी इसलिए काफी किसानों को डीएपी टाइम पे नहीं मिला तो उन्होंने बुआई के टाइम पे, गेहूं बुआई के टाइम पे डीएपी का प्रयोग नहीं किया है दोस्तों। तो वो पहली सिंचाई से पहले अपने खेतों में डीएपी डाल सकते हैं दोस्तों। ये लास्ट चांस होता है उनको फास्फोरिक खाद अपनी फसलों में देने का दोस्तों। अगर बीसल डोज में आपने सभी फर्टिलाइजरों की पूर्ति अच्छे से कर दी है तो आपको अगला जो फर्टिलाइजर लेना है पहली सिंचाई में आपको काम में लेना है वो लेना है दोस्तों यूरिया। यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट आपको लेना है दोस्तों 8 से 9 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर आपने 21% वाला ले रहे हैं तो। और अगर 33% वाला ले रहे हैं तो 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको अच्छी तरीके से यूरिया में मिला के पहली सिंचाई से पहले आप आपकी फसल में अच्छे से छिटक दें और ऊपर से सिंचाई कर सकते हैं। जिंक सल्फेट के कारण दोस्तों हमारी जो फसल है गेहूं की उसमें जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो बढ़ेगी दोस्तों और इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो अच्छे से होगी हमारी फसलों की। जिंक के अलावा अगला जो फर्टिलाइजर आपको लेना है, सल्फर लेना है दोस्तों। अगर आपने बीसल डोज में सल्फर डाल दिया है तो इस टाइम पे, पहली सिंचाई के टाइम पे आपको सल्फर नहीं डालना है। अगर आपने बीसल डोज में सल्फर लिया है तो पहली सिंचाई में कोई जरूरत नहीं है दोस्तों सल्फर की। अगर आपने पहली सिंचाई में सल्फर, पहली सिंचाई के टाइम पे जो सल्फर आपको लेना है तो दोस्तों बेंटोनाइट जो सल्फर आता है वो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है और जो पाउडर फॉर्म में जो सल्फर आता है वो 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। अगर आपने आपके खेतों में सल्फर बेसल डोज में डाल दिया है तो पहली सिंचाई के टाइम पे आपको सल्फर का उपयोग नहीं करना है। अगर आपके खेतों में आपको दीमक की समस्या दिखाई देती है दोस्तों, काफी किसानों को गेहूं की फसल में
दीमक की समस्या भी मिलती है दोस्तों देखने को, ज्यादा नमी की वजह से या फिर रखलो की अत्यधिक लगातार फसलें लेते रहते हैं उसकी वजह से तो दीमक लग जाती है कहीं ना कहीं उनकी फसल में, गेहूं की फसल में। तो उसके लिए आपको फिप्रोनिल रीजेंट आपको लेना है। उसके लिए तो रीजेंट आपको लेना है 2 से 5 किलो के बीच में प्रति एकड़ के हिसाब से आपको आपकी फसल में डालना है, इन्हीं खादों के साथ में मिला करके। इन्हीं सभी खाद जो फर्टिलाइजर मैंने आपको बताया इन सभी को अच्छे से मिला करके और पहली सिंचाई से पहले आपको आपके गेहूं की फसल में डाल देना है, जिसके बाद में आपको सिंचाई कर देनी है। और उससे अगला इम्पोर्टेंट जो कार्य करना है, जैसे ही आप सिंचाई करते हैं उसके 2 से 3 या 4 दिन बाद में आपकी फसल में जो उगे हुए खरपतवार है उनको नष्ट करने के लिए या तो आप मजदूर लगा करके खरपतवारों की आपकी फसल है उसकी निराई गुड़ाई करवाएं, या फिर आप स्प्रे के माध्यम से चौड़ी पत्ती या सकड़ी पत्ती जो खरपतवार है उनको जरूर अवश्य निकलवाएं। खरपतवार की वजह से भी हमारी जो फसल है, चाहे वो कोई सी भी फसल हो, चाहे गेहूं हो, सरसों हो या फिर अन्य जो खरीफ की भी फसलें हैं, इनका उत्पादन है वो 20 से 25% कम हो जाता है दोस्तों खरपतवारों की वजह से। और जो भी हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइजर जो दे रहे हैं वो हमारी प्रॉपर हमारी फसल को ना मिल करके खरपतवार उसको चूस लेते हैं, जिससे हमारी जो फसल है वो हेल्दी नहीं होती और हमारी फसल में नुकसान देखने को मिलता है। एक जो सीक्रेट दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको लेना है। पहली सिंचाई में अगर आप इतने सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक है या सल्फर है, रीजेंट है वगैरह नहीं डाल पा रहे हैं तो दोस्तों आपको यूरिया के साथ में ह्यूमिक एसिड यूज में लेना है। चाहे तो आप यूरिया में मिला करके अच्छे से छिड़क दो पहली सिंचाई से पहले, या फिर आप उसको अच्छे से ड्रम में लेके पानी में घोल के आप पहली सिंचाई के साथ जो भी आप सिंचाई का माध्यम ले रहे हो चाहे उसके साथ साथ हल्का सा ड्रम में ठोंटी लगा करके और खोल दो, पानी के साथ साथ वो हमारे गेहूं की फसल में लगता रहेगा। और इतना नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आप यूरिया में मिला करके आपकी फसलों में छांट दीजिए। आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें जो कल्ले जो बनते हैं इतने जबरदस्त फुटाव होगा कि बहुत ही शानदार। और आपको इतने सारे जो फर्टिलाइजर मैंने आपको बताए हैं ये डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओनली एक ह्यूमिक एसिड डालना है, ना कोई माइक्रोराजा, ना कोई जिंक, ना कोई सल्फर, कुछ नहीं दोस्तों। सिर्फ आपको 500 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, बीघा के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से नहीं दोस्तों, 500 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आपको ह्यूमिक एसिड यूरिया में मिला करके आपकी गेहूं की फसल में डालना है। फिर देखिए आपकी गेहूं की फसल बिल्कुल हरी भरी और कल्ले बहुत ही शानदार, एक ही गेहूं के पौधे से 40 से 45 कल्ले आप देखेंगे दोस्तों। मैं इसको लगातार पिछले 4-5 सालों से काम ले रहा हूं दोस्तों, और मैं पहली सिंचाई में ह्यूमिक एसिड ही काम में लेता हूं यूरिया के साथ, अन्य कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं डालता दोस्तों पहली सिंचाई में। दोस्तों इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती बाता को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं इस जानकारी को अन्य किसान दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू, राम राम।